अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर अगर आप आ रहे हो तो अभी हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसको आप सभी लोगों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। और इस पार्ट में हम आपको बताएंगे बहुत ही ज़रूरी अपडेट है और ये पार्ट नंबर 7 है। और अभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप फैसिलिटी कंपनी में आ रहे हो, मान लीजिए आप सऊदी आ रहे हो, दुबई आ रहे हो, कतर, बहरीन, मस्कट, ओमान, कुवैत, मतलब इसका ये है कि अगर आप गल्फ कंट्री में आ रहे हो तो क्या क्या रूल्स आप सभी लोगों को फॉलो करना होगा। इसके अलावा अगर आप यूएस में, कनाडा में, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इन कंट्रियों में जाना चाहते हो तो क्या फैसिलिटीज कंपनियों के जरिए आप जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। दोस्तों ये बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले हम आपको कुछ स्टेप के बारे में समझाते हैं। मान लीजिए कि आप एक इलेक्ट्रीशियन हो तो आप कौन कौन सी जगह अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो तो दुनिया के किसी भी कोने में आप इलेक्ट्रीशियन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आपके पास में एक इंडिया का सर्टिफिकेट होना जरूरी है कि यहाँ पर हमारा इतना एक्सपीरियंस है और हमने हाई स्कूल इंटर इतना किया है और उसके बाद में हमने इस जगहों में जॉब किया है। तो ये यहाँ पर अगर आपके पास है। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश बोलना मालूम है, लिखना मालूम है, तो ये समझ लीजिए कि आप दुनिया के किसी भी कंट्री में अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान देना कि अगर आप फैसिलिटीज कंपनियों के जरिए जाते हो तो वहाँ पर आपका जो खर्चा है वो जीरो होगा। जीरो का मतलब ये है कि 10-20 हज़ार हो सकता है कि आपका खर्चा लगे, लेकिन इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं लगेगा, ये बात ध्यान देना। लेकिन अगर यहाँ पर आप दुबई, सऊदी, कतर, बहरीन, मस्कट, ओमान इन कंट्री में आ रहे हो तो यहाँ पर क्या सिस्टम है, यहाँ पर भी सेम सिस्टम है। यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं, सेम सिस्टम है। हाँ ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप कनाडा जा रहे हो या दूसरी कंट्री जा रहे हो तो वहाँ पर कुछ कंपनियों में आपको टिकट हो सकता है कि लगाना पड़े। वैसे तो ज़्यादातर 90-95% कंपनियाँ खुद टिकट देती हैं, खुद इमिग्रेशन करवाती हैं और बाकी जो खर्चा है वो खुद करवाती हैं। सिर्फ आपको मेडिकल का देना पड़ सकता है और मेडिकल का जो खर्चा है वो जाने के बाद आप जब हेड ऑफिस में अपना फॉर्म और बाकी चीज़ें सबमिट करेंगे तो जो भी आपका मेडिकल का खर्चा है, जो लिखित है, जो आपने काउंटर पर जमा किया, उसका भी पैसा मिलता है। ये भी समझ लेना कि 80-90% जो आपका खर्चा है, जो आपके पास लिखित पेपर है, वो भी आपको कंपनी जो है दे देगी। तो ये डिपेंड होता है कि आप किस कंपनी में हो, किस जगह में हो, किस कंट्री में हो, ये भी आपको ध्यान देना है। बाकी कोई भी फैसिलिटी कंपनी अगर है तो ये भी ध्यान देना कि वो छोटी कंपनी नहीं है। उसके अंदर कम से कम 50,000 से 1 लाख 2 लाख इस तरह से लोग काम करते हैं दुनिया के अंदर और अलग अलग जगहों में सर्विस देते हैं ये लोग। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कुवैत के अंदर, सिर्फ सऊदी के अंदर। वैसे तो अगर देखा जाए तो कुवैत के अंदर जो फैसिलिटीज कंपनी वो कम ही मिलेंगी। सप्लाई कंपनी है, फैसिलिटीज कंपनी है, लेकिन बहुत कम है। अगर सऊदी की बात करें तो सऊदी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी सप्लाई कंपनी हो चुकी हैं। जो फैसिलिटीज कंपनी थी वो सप्लाई कंपनी में बदल रही हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर बहरीन या कतर की बात करें तो वहाँ पर भी सऊदी जैसा है। और अगर दुबई की बात करें तो दुबई अभी के तौर पर सप्लाई कंपनी में काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर विजिट वीज़ा चलता है जिसके ज़रिए लोग जल्दी फंस जाते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है दुबई जाने से पहले। और सऊदी अरब आते हो तो आपको वर्किंग वीज़ा मिलेगा, कुवैत जाते हो तो आपको वर्किंग वीज़ा मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये सिस्टम है दुनिया का। अगर आप जाना चाहते हो किसी भी कंट्री के अंदर तो आप फैसिलिटीज कंपनी के जरिए जा सकते हो। इसके अलावा क्या सब फैसिलिटीज कंपनी के अंदर आपको जल्दी छुट्टी मिलेगी। दोस्तों अगर आपको इमरजेंसी है, इमरजेंसी का मतलब ये है कि मान लीजिए ऐसा ना हो, ऊपर वाला ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर कुछ भी इमरजेंसी हो जाता है तो आप छुट्टी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन दिया जाएगा और वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो जो आपके एचआर हैं, जो मैनेजर हैं और जो भी वहाँ पर बैठने वाले लोग हैं जो छुट्टी के लिए बाकी प्लेटफॉर्म पर देखते रहते हैं, अगर उनके पास आदमी है उस टाइम कोई भी टेंशन नहीं है तो आपको छुट्टी आसानी से मिल जाएगी। और एक बात यह है कि जिस जगह में आप काम करते थे उस जगह में दूसरे आदमी को तुरंत भेज दिया जाएगा। तो फैसिलिटीज कंपनी की जो सर्विस वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और अगर कोई कंप्लेन है तो आप डायरेक्ट जो है
वहाँ के जो एचआर हैं, जो मैनेजर हैं और जो बाकी लोग हैं, सुपरवाइजर हैं या जो भी कंपनी के ओनर हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हो, चाहे आप क्लीनर का ही क्यों काम करते हो। लेकिन एक बात ध्यान देना कि अगर वहां पर आप गलत तरीके से बिहेवियर करेंगे तो आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है कि आपको पहली बार गलती करने पर 3 दिन तक लगभग आपकी सैलरी काट दी जा सकती है और हो सकता है कि आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो ये गलती के ऊपर डिपेंड है। बाकी आप छोटी छोटी गलती इन कंपनियों में ना करें, क्योंकि यहाँ पर रूल्स कुछ अलग होते हैं। बाकी अगर गलती छोटी भी करोगे सप्लाई कंपनी में, तो ये ध्यान देना कि आपको बहुत ज़्यादा सज़ा मिल सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पर आपको छुट्टी भी नहीं दिया जाएगा जो आपकी सप्लाई कंपनी है, और हो सकता है कि आपको हरेसमेंट भी किया जाए। तो यहाँ के रूल से और वहाँ के रूल से बहुत बड़ा अंतर है। ये बात ध्यान देना कि सप्लाई कंपनी में दोस्तों अभी एक फ़ोन आ गया था, इसलिए हम जो है अभी स्किप किए हैं फ़ोन को और अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कहना यही है कि अगर आप सऊदी अरब आ रहे हो फैसिलिटीज कंपनी में, तो आपको अप्लाई करना है जो उनकी कंपनी उसके अंदर उनके जो भी मतलब ऑफिस होते हैं वहाँ पर। और अगर आपके पास स्किल है तो आप 100% इन कंपनियों में आ सकते हो। यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं कि आप नहीं आ सकते हो। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी डाउट करते हैं क्या हमें इंग्लिश नहीं मालूम तो क्या हम नहीं आ सकते। दोस्तों अगर आपका एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, तो अगर इंग्लिश नहीं मालूम है तो भी आप आ सकते हो। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जो कंट्रियां हैं जैसे कि कनाडा है या फ्रांस है या और भी बड़ी कंट्रियां हैं, तो वहां पर आप नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर गल्फ की बात करें, चाहे वो दुबई हो, सऊदी हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, इन कंट्रियों में गल्फ के अंदर आपको अगर इंग्लिश नहीं मालूम है तो भी आप आ सकते हो फैसिलिटीज कंपनी में। लेकिन काम आपको मालूम होना जरूरी है। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, तो वहां पर आपका जब इंटरव्यू होगा तो उस टाइम हो सकता है कि आपको फिजिकल मतलब सामने काम करके दिखाना भी पड़ सकता है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम करते हो तो इलेक्ट्रीशियन कुछ बातें पूछी जा सकती हैं। अगर आप मान लीजिए प्लास्टर का काम करते हो, दीवार का काम करते हो, तो दीवार का भी आपसे कुछ मसाला बनवा के या टेस्ट आपका लिया जा सकता है कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो, फैसिलिटीज कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, तो आप आ सकते हो। इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अलावा हम डायरेक्ट कंपनी के बारे में भी बात करेंगे। डायरेक्ट कंपनी में किस तरह से लोग आते हैं और क्या क्या सर्विस होती है, उसके बारे में जल्द एक वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे कि वहां पर क्या क्या है। बाकी आपको सभी एपिसोड देखना बहुत जरूरी है ताकि आप पूरी तरह से अपना आपको जो है सही कर सकें इन कंपनियों में आने के लिए। क्योंकि सप्लाई कंपनी में आने के बाद में 1000-1200 आगे तो सोचना नहीं है। और अगर आप आ रहे हो तो 600 से 800 से ज़्यादा घर भेजने के लिए कभी मत सोचना। तो अगर इतनी सैलरी आप में आना चाहते हो सप्लाई कंपनी में, तो आप आ सकते हो। बाकी फैसिलिटीज कंपनी की सर्विस के बारे में हमने अपडेट किया है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।